अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साम है और आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या हमल के दौरान हमारा जो फीमेल्स होती हैं उनका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है। तो एक मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हो सकती है और साथ में फीमेल का हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, जो नॉर्मली फीमेल में नहीं होता, मगर जिस वक्त उनको प्रेगनेंसी होती है तो उसमें उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो प्रेगनेंसी जो है वो बेसिकली एक ऑल द वे डिफरेंट चीज़ होती है एक फीमेल के लिए। तो आज हम डिस्कस जो करेंगे टॉपिक वो होगा कि प्रेगनेंसी में फीमेल का ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है, जो नॉर्मली एक खवातीन में नहीं है, मगर जब वो हमल होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि एक औरत जो हमल के दौरान 20वें हफ्ते के बाद बीपी उसका बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गया है और जो उसका अमूमन हाई नहीं रहता था वो हमल के दौरान हाई रहना शुरू हो गया है, तो उसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। तो जब एक फीमेल का हमल के दौरान ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे कि इसको हाइपरटेंशन हो गया या इसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या हमल के दौरान बीपी इसका हाई हो गया। तो इसकी क्या-क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? इसकी कॉजेज़ सबसे पहले हो सकती है फैमिली हिस्ट्री, कि एक फीमेल को फैमिली हिस्ट्री है कि जब भी उनके फैमिली में हमल होता है फीमेल्स को तो उनकी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है ऐज, कि या तो औरत की हमल के दौरान ऐज 20 ईयर से कम है या 45 ईयर से ज़्यादा है, तो उसमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। तीसरी होती है ओबेसिटी, कि मोटापा है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। चौथी जो चीज़ होती है वो होती है हाई सॉल्ट इंटेक, कि वो प्रेगनेंसी के दौरान नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करे जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो हम इसको इतना सीरियस क्यों लेते हैं? तो ये नॉर्मली ब्लड प्रेशर को हम सीरियस इसलिए लेते हैं कि आगे 2 कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास ख़ास करवा सकता है। कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक प्री इक्लेम्पसी हो सकती है और एक इक्लेम्पसी हो सकती है। प्री इक्लेम्पसी मैं ब्रीफली इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, मगर ब्रीफली मैं बताता जाऊँ कि प्री इक्लेम्पसिया होता है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है और साथ में प्रोटीन यूरी होता है, जिसम में से प्रोटीन निकलनी शुरू हो जाती है और जिस्म पे सोजे पड़नी शुरू हो जाती है। और एक्लेम्सिया कंडीशन होती है जिसमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वो पहला स्टेप है। उसके बाद प्री इक्लेम्सिया होगा, प्री इक्लेम्सिया के साथ फिर एक्लेम्सिया होने के भी डर होता है, ये चांसेस हो जाते हैं। तो हमने इसको अब कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल ये करेंगे कि हमने रेगुलर बीपी की मॉनिटरिंग करनी है। बीपी की मॉनिटरिंग एंटीनेटली चेकअप करना है, यानी जो ही प्रेगनेंसी है उसके साथ हमने रेगुलर बीपी की मॉनिटरिंग करनी है। सॉल्ट इंटेक जो है वो कम से कम कर देनी है, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल अपना बेहतर करना शुरू कर देना है, तो वॉक करनी स्टार्ट कर देनी है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसका साथ-साथ चेकअप करें और अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को या करीबी डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाएँ और कोशिश करें कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लें, बजाय इसके कि आपको उन दवाइयों का कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि प्रेगनेंसी में 2 जानें होती हैं, एक माँ होती है, एक बच्चा होता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर के पास और ख़ुसूस अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उससे मशवरा लेके आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें। तो ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि इसमें हमारे पास प्री टर्म बर्थ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है, कि एक औरत जिसकी नॉर्मली अभी टर्म पूरी नहीं हुई तो उससे पहले ही बच्चा पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं कि फीमेल का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा और साथ में प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है। बच्चा जो है वो अपने उसकी ग्रोथ सही नहीं हुई, प्री टर्म हुई है तो वो प्री मैच्योर होगा और फिर यही चीज़ें आगे प्री इक्लेम्सिया में और इक्लेम्सिया में हो सकते हैं। तो इसमें एक सवाल होता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हम डिलीवरी कैसे करा सकते हैं? तो डिलीवरी में अगर नॉर्मली थोड़ा बीपी हाई है तो हम कोशिश करेंगे कि टर्म पूरी हो और अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो कोशिश करेंगे कि टर्म से पहले ही बच्चे को हम प्रीमेच्योर सी सेक्शन के थ्रू बाहर लेने, बजाय इसके कि माँ और बच्चे की जो सेहत है वो बच जाए। तो आज हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि हमारा जो टॉपिक है वो है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, के नॉर्मली जो बीपी होता है वो 120/80 होता है। तो हमल के दौरान अगर एक औरत का बीपी 140/90 से ज़्यादा हो रहा है तो वो एक आम सी बात नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट साइन की तरफ दे रहा है। तो आगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस
में हम देख सकते हैं कि प्री इक्लेम्सिया हो सकता है और इक्लेम्सिया हो सकता है। तो इसके बचने के लिए हमने क्या करना है कि बीपी जो है उसको रेगुलर मॉनिटर करना है। उसके साथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे से लेनी है, और साथ में अपना सॉल्ट इनटेक को कम से कम मिनिमाइज़ कर देना है, और अपना लाइफ़स्टाइल जो है चेंज करना है या वॉक करनी है। तो ये आज मेरा डू मैसेज था कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी में क्या इश्यू हो सकते हैं। तो इनमें और भी काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। तो उसमें एक डायबिटीज़ थी और दूसरी हाइपरटेंशन थी। वैसे भी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अनीमिया होना शुरू हो जाता है, तो फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है कि उसमें बॉडी में वाटर इंक्रीज हो रहा होता है जिसकी वजह से अनीमिया होता है, और वो फिजियोलॉजिकल होता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। साथ हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाती है, क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस वजह से औरत को चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के दौरान अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें और अपने डॉक्टर्स को प्रॉपरली ट्राइमेस्टर्स में चेक करवाएं, और जो भी कोई मसला अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं, और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।